Assalamualaikum dear students, welcome to the online class of English. And as you know that we have done our reading and explanation of the poem that was Storyteller. So now we have the exercise that is on book page number 22, and we have as you know that we have done the question answers in the copy. So now we have book exercise, and ये जो book exercise है ये आपने book पे ही करनी है. यहाँ पर हमारे पास questions हैं. These questions are more difficult, discuss them first. Okay. नंबर जी है, what clues are there in the lines which tell us the stories were really good ones. कहते हैं कि पोइम में से आपको कुछ ऐसी लाइंस दी गई हैं, तो वो कौन सी लाइन्स है जिनसे हमें ये पता चलेगा कि स्टोरीज जो थी बहुत अच्छी थी. तो आंसर इसका है, चिल्ड्रन लिसन इन ऑ एंड देयर आइज ओपन वाइड. डियर स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन का सी आपका कैपिटल होगा. चिल्ड्रन जो थी, चिल्ड्रन बच्चे जो थे वो बहुत वो कहानियाँ गौर से सुन रहे थे और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और दादा जान के रोब में वो सुन रहे थे, क्योंकि वो स्टोरी जो थी बहुत अच्छी थी. तो इनसे ये जो वर्ड्स आपको, ये जो लाइन है, ये हमने पोइम में से हमें ये शो करता है कि स्टोरीज जो थी बहुत अच्छी थी. नंबर एच है, डू यू थिंक द स्टोरीज वर फ्राइटनिंग, वाई. आपके ख्याल में क्या कहानियाँ जो थी वो डरावनी थी, वाई और क्यों. जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम इसका आंसर लिख सकें, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो आपका स्पेस है यहाँ पर आप एच लिख लेंगे, यानी इसका आंसर. और इसका आंसर है, सम स्टोरीज वर अबाउट शेडोज़ एंड फैंटम्स सो दे वर फ्राइटनिंग. कहते हैं कि कुछ स्टोरीज जो थी वो जिन भूत और सायों के बारे में थी, इसलिए वो डरावनी थी. सो आपको क्लियर हो गया इसका आंसर. अब है हमारे पास आई, डू यू थिंक द स्टोरी टेलर वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, वाई. कहते हैं कि क्या आपके ख्याल में वो जो थे स्टोरी टेलर, यानी उनके जो ग्रैंडफादर थे, क्या वो अच्छे स्टोरी टेलर थे, और वाई. तो इन दोनों का आंसर भी हमने यहाँ पर लिखना है आई में. येस, येस के बाद कॉमा, द स्टोरी टेलर वॉज अ गुड स्टोरी टेलर एज ही गिव लेसन्स एंड एग्जाम्पल्स. यानी वो इसलिए अच्छे स्टोरी टेलर थे, कहानियाँ सुनाने वाले अच्छे थे, क्योंकि वो उनकी जो कहानियाँ थी वो सबक आमूज थी और वो एग्जाम्पल्स भी देते थे. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा जी का आंसर, ये हो गया हमारा एच का आंसर और ये हमारा हो गया आई का आंसर. सो ये तीन हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर से ये हमने डन कर लिए हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये तीन और क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये आपने बुक पे नहीं करने. इसमें से जो आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं ये आपने नहीं लिखने, ये आपने कॉपी में करना है. मैं आपको कॉपी में अभी शो करती हूँ. इसमें 2 सवाल हमने कॉपी में किए हैं और जो तीसरा है वो हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये राइमिंग वर्ड्स हैं और राइमिंग वर्ड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. हमारे इसी पोएम के राइमिंग वर्ड्स जो स्टार्ट में थे वो उसका आंसर हमारा डन हो चुका है. वो राइमिंग वर्ड्स जो थे वो इसका आंसर है. अब ए और बी का आंसर मैं आपको शो करती हूँ कॉपी में. ओके डियर, हाँ स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपनी कॉपी की तरफ. तो ये वो जो क्वेश्चन नंबर सी जो मैंने आपको बताया कि उसमें से जो क्वेश्चन सी पूछा गया है कि राइमिंग वर्ड्स आपने लिखने हैं, तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स थे जो मैं आपको शो कर चुकी हूँ. और जो ए और बी का आंसर है वो ये है. आपने जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 थे वो डन हो चुके थे और इसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 बना देना है और हमने लिखना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ फैबल. यानी एक स्टोरी और फैबल के दरमियान क्या फ़र्क है. तो द आंसर इज स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी एंड अ फैबल इज़ इमेजिनेटिव. यानी कि स्टोरी जो होती है वो हकीकत पर मबनी होती है, यानी रियलिटी बेस्ड होती है, जिसमें हकीकत हकीकी ज़िंदगी से रिलेटेड होती है. और फैबल जो है वो ख्यालाती कहानी होती है, उसमें आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग को आप बोलते हुए जाहिर कर सकते हैं. उसमें कुछ भी हो सकता है जो कि ख्यालाती हो. तो आपको क्लियर हो गया, स्टोरी जो है रियलिटी बेस्ड होती है, फैबल जो होती है वो इमेजिनेटिव होती है, ख्यालाती. क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वर्ड्स इन द पोएम डिस्क्राइब एक्शंस. यानी इस पोएम में कौन से ऐसे वर्ड थे जो कि एक्शंस यानी वर्ब यानी किसी काम को जाहिर करते हैं. तो आंसर इज़ टोल्ड, प्ले, फेड, स्लेप्ट, क्रेप्ट एंड प्रेड. यानी टोल्ड मीन्स बताना, प्ले खेलना, फेड खाना, स्लेप्ट सोना, क्रेप्ट रेंगना और प्रेड इबादत करना. सो ये वर्ड्स हमें शो करते हैं कि ये काम हो रहा है हमारा. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को नाम देकर हमने ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है. सो आपको क्लियर हो गया कि ए बी सी हमारे डन हो गए हैं. अब हम आएंगे अपने पेज नंबर 23 की तरफ, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है. आंसर द क्वेश्चंस अबाउट द लाइन फ्रॉम द पोएम. यानी इस पोएम में से हमें एक लाइन दी गई है, ये है वो लाइन, और उसके बारे में सवाल पूछे गए हैं. लाइन है, इफ़ फर्स्ट दे हैव
नॉट प्रेड, अगर इन्होंने इबादत नहीं की, ये लाइन थी। अब इसके बारे में क्वेश्चन है। नंबर ए है हु इज़ दे, यानी वो कौन लोग थे जिनके बारे में ये बात की जा रही थी, तो वो आंसर है चिल्ड्रन। आपने यहाँ पर लिख देना है चिल्ड्रन। नंबर बी है व्हाट माइट हैपन टू देम इफ़ दे हैड नॉट प्रेड, इनके साथ क्या होगा चिल्ड्रन के साथ अगर वो इबादत किए बगैर सो जाएं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर आपको शो किया गया है, दे माइट हैव शैडो एंड फैंटम्स इन ड्रीम। ये इसका आंसर है कि अगर वो इबादत किए बगैर सो गए तो उनको ख्वाब में जिन भूत या साए नज़र आएंगे। और आपने बी यहाँ पर मेंशन कर देना है ताकि हमें पता चले कि बी का आंसर है। नंबर सी में है विच वर्ड और फ्रेज इन द लास्ट वर्ड्स रिमाइंड अस ऑफ दीज थिंग्स, कहते हैं कि जो हमें बताए गए थे कि फैंटम्स और शेडोज़ आते हैं ख्वाब में, तो हमें किस वर्ड से पता चला है कि हमें जो स्टोरी थी वो इन चीज़ों को ज़ाहिर करती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा लास्ट स्टेंजा। इसमें बताया गया है ये वर्ड चिल, यानी पुरलुफ्त या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो थी वो उनको कहानियाँ लग रही थी। तो इसमें जो वर्ड चिल है वो हमारा इसका आंसर है, नंबर सी है चिल। इस चिल को आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है। चिल रिमाइंड अस द एलिमेंट ऑफ थ्रिल प्रेजेंट इन स्टोरीज। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा ए का आंसर चिल्ड्रन, ये बी का आंसर और ये सी का आंसर। ये हमारा डन हो गया। अब हम आएंगे एक्सरसाइज बी की तरफ, वर्किंग विद वर्ड्स। एक्सरसाइज बी में है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वर्ड्स इन द पोएम दैट राइम विद फॉलोइंग। जैसे कि हमने अपने कोई कॉपी में राइमिंग वर्ड्स किए हैं, ये उसी तरीके से हैं। तो बोल्ड का राइम वर्ड है टोल्ड, टेबल्स फेबल्स, फाइट टायर्ड, पील फील, स्टेट प्रेड, डिफीट रिपीट, रेड येट, मर्डल्ड कडल्ड। सो ये हमारा डन हो गया। अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 2 की तरफ, पुट आउट द फॉलोइंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम कहते हैं यानी ए बी सी, उस ऑर्डर के मुताबिक हमने चलना है। जैसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स या नेम्स, फिर बी से, फिर सी से, फिर सो ऑन, तो इसको कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी ए बी सी को हम ऑर्डर को फॉलो करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंसानों के नाम हैं और उसमें हमने सबसे पहले ढूंढना है कि ए से स्टार्ट होने वाला नाम कौन सा है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ए से नाम जो स्टार्ट होने वाला था वो एक ये है एडिसन, एक है एल्कॉट। अब दोनों ए से हैं, तो अब हम कैसे पता चलेगा कि नंबर 1 में हम कौन सा लाएंगे। तो अब ए के बाद जो सेकंड वर्ड है, तो सेकंड वर्ड यहाँ पर है डी और यहाँ पर है एल। सो डियर स्टूडेंट्स, ए बी सी को अगर हम पढ़ें तो ए बी सी डी में डी जो है वो एल से पहले आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, यानी एडिसन हमारा 1 हो गया, एल्कॉट हमारा 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर एल जो है वो डी के बाद आता है। तो जब हमारे पास कभी ऐसा होता है कि ए या एक ही लेटर के 2 नाम आ जाते हैं और हमने उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर निकालना होता है, तो हम उसका सेकंड लेटर देखेंगे कि उसमें सेकंड लेटर जो है किस वाले का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो ये हो गया 1, ये हमारे पास 2 हो गया। अब बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी हमारे पास 2 हैं, यहाँ है ब्लाइटन, यहाँ है बॉन्ड। अब हम दोबारा देखेंगे कि ए बी सी में इसका सेकंड वर्ड देखेंगे तो यहाँ पर ब्लाइटन में यहाँ पर एल आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है। अब ए बी सी डी में अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से जाएंगे तो एल जो है वो पहले आता है ओ से, तो ब्लाइटन जो 3 हो जाएगा और बॉन्ड 4 हो जाएगा। इसी तरीके से ड्राइडन ये नंबर 5 हो गया, ये नंबर 6 हो गया। ए बी सी के स्टार्ट हम जितने भी वर्ड्स हैं उस तरीके से हमने उसको मेंशन करना है। ये हमारे पास 6 हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 7 हो गया, यानी 8। अब देखें बी के बाद जो है सी आता है, तो सी का यहाँ पर वर्ड नहीं है, नेम नहीं है, डी है, तो डी को हम 6 कर लेंगे। डी के बाद ए बी सी डी ई एफ जी, तो ई से हमारे पास यहाँ पर कोई भी नाम नहीं है, एफ से भी नहीं है, उसके बाद जी आता है, तो जी से जो गार्डनर है उसको हम 7 कर लेंगे। फिर एच है, एच के बाद हमारे पास कोई नाम नहीं है एच का, आई का भी नहीं है, जे का भी नहीं है, के, तो के से हमने यहाँ पर कीट्स को 8 कर दिया। इसी तरीके से आप इसको 9, फिर हमारे पास 10, यहाँ पर है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। सो आपके ये कंप्लीट हो गए हैं नाम, इनको हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हमने अरेंज कर दिया। सो आपको क्लियर हो गया कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हम किस तरह फॉलो करते हैं। अब हम आएंगे एक्सरसाइज सी की तरफ, जो कि है लर्निंग एंड लैंग्वेज, जिसमें हमें दिया गया है यूजिंग नो, मतलब किसी स्टेटमेंट में हम नो को कैसे ऐड करते हैं। गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच वन मस्ट स्टार्ट विथ नो, यानी यहाँ पर हमें कुछ सवाल दिए गए हैं और उसके हमने आंसर लिखने, और आंसर जो है वो स्टार्ट होगा नो से।
नंबर ए है कैन यू फ्लाई, क्या आप उड़ सकते हैं? आंसर है नो, और नो के बाद हमारे पास कॉमा आता है, कॉमा। इस नो के बाद हम लिखेंगे नो आई कांट। फिर बी है विल शी मेक अ स्पीच, नो शी वॉन्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, हमारा जो कंप्लीट हमारा वर्ड होता है वो होता है कैन नॉट। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि कांट हम क्यों लगाते हैं इसको, या कैन नॉट को हम कांट क्यों बनाते हैं। क्योंकि जब हमारे पास अपोस्ट्रोफी लगती है तो अपोस्ट्रोफी में हमारे पास जो ओ है और उसके साथ जो सेकंड वर्ड होता है कैन नॉट का, हमारे पास ओ जो होता है वो मिसिंग हो जाता है। आपको नज़र आ रहा है जैसे यहाँ पर है वॉन्ट, तो यहाँ पर भी जो ओ है ओ मिसिंग हो जाता है और ओ की जगह हमारे पास लग जाता है अपोस्ट्रोफी, यानी कॉमा जो ऊपर की तरफ होता है। इसको हम कॉमा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे अपोस्ट्रोफी। तो ये वर्ड को शॉर्ट बना लेता है और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो इसका आंसर है नो आई कांट, नो शी वॉन्ट। फिर है डू यू लिव इन स्विट्ज़रलैंड, तो इसका आंसर होगा नो आई डोंट। ओके, यहाँ पर आपका डू है तो वो डोंट बन जाएगा, यानी डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट हो जाएगा। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट हो जाएगा। डस अ टाइगर क्लाइंब ट्रीज, नो इट डज नॉट, या डजंट इसको पढ़ेंगे। डिड यू ब्रेक योर आर्म, नो आई डोंट। हैव यू बीन टू द नॉर्थ पोल, नो आई हैव नॉट। हैज़ ही गॉन येट, नो ही हैज़ नॉट। इज़ शी इन दिस स्कूल, नो शी इज़ नॉट। सो आपको क्लियर हो गया कि हमारी जो एक्सरसाइज है वो किस तरीके से है, किस फॉर्म में है, और हमने इसको किस तरीके से इसके आंसर्स लिखने हैं। आपकी राइटिंग जो है इतनी होनी चाहिए कि आपकी जो आंसर्स हैं वो इसमें कंप्लीट हो सकें। So dear students, we have done our exercise that was on book page number 22 and 23. So we have done, आपको क्लियरली समझा दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है, और आपको रिटन फॉर्म में भी आपको दे दिया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन अवर टास्क। सो नाउ स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।